की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिशिपाल श्री वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। पाद माधव प्रिय प्रभु की जय। समस्त रूपानुगुरुवर की जय। समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय। श्री राधा माधव जीव की जय। श्री राधा माधव गौड़ीय मठ अनन्य मठ शाखा समूह की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास पालनकारी भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि। 2 मिनट हम लोग महामंत्र कीर्तन करते हैं। क्लास को शुरू करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव Macaroni bằng ngoan chưa tại vì spin जय macaroni तो पड़ गया राधा था जय राधा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी क्लास में। बहुत समय बाद हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने बड़े सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत को किया था। उससे पहले भी बहुत सारे विषयों को हम लोग करते आ रहे हैं। वैष्णव सदाचार पे भी हमने किया था। कार्तिक मास की महिमा, श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, ऐसे ऐसे करके बहुत से विषयों को हमने इस क्लास में किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग ठीक रूप से भगवान की कथा और भागवत जी के विचार ये सब अच्छे से जान लें, जैसे हमारे गुरु जी हमें बताना चाहते हैं, ताकि हम सभी लोग ठीक रूप से पालन कर पाए, या इसी का प्रयास रहता है, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं।
तो अभी बड़ा सुंदर, अभी आज से पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना वो शुरू हो रहा है, हो गया है। ठीक है, आज फर्स्ट डे है। तो इसलिए हम लोगों ने ये क्लास शुरू किया आज से, ताकि क्या हो, ये इस महीने में बहुत सारी चीजों का पालन करना होता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने पढ़ा होगा, मैसेज भेजा था, मंगल आरती करना, ठाकुर जी को दीपक दिखाना, भागवत जी का पाठ करना, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना, ठाकुर जी के मंदिर की परिक्रमा करना, हरि कथा श्रवण करना। तो इसीलिए ताकि हम लोगों का उत्साह बना रहे, ठीक रूप से हम लोग इसको पालन कर पाए, हमारे मन में एक विशेष भावना आए इन सब चीजों को करते हुए, इसी उद्देश्य से हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, ताकि हम लोग आगे बढ़े। यही उद्देश्य से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो है क्लास को कर रहे हैं। तो अभी देखो कितने सारे लोग जुड़े हैं, कितना अच्छा अवसर है ये कि आप सभी घर बैठे ही, हाँ, जो है भगवान की कथा आपको मिल रही है। एक बार हमने क्लास शुरू की थी, उसका नाम रखा था कृष्ण कथा एट योर होम, है ना। भगवान की कथा आपके घर में। जैसे लोग बहाना करते हैं ना, बोलते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, इतना समय आने में लग जाता है, इतना समय ये करने में लग जाता है, वो लग जाता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया कि सब लोग कहीं जाना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं, घर में ही रह के कथा श्रवण की जा सकती है। लेकिन आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी कोशिश करो कि अपना स्क्रीन ऑन करो। उससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। वरना लोग क्या करते हैं, पूरा शहर घूम आते हैं, वॉक करने चला गया, कोई दुकान पे जा रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उस समय फिर मन नहीं लगता कथा में। तो इसलिए आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो जब क्लास है उस समय थोड़ा फ्री रहें। हो सकता है कुछ माताएं हैं, उनको थोड़ा काम करना होता है या कुछ है, लेकिन पूरे दिन में आप 1 घंटा अच्छे से निकालने का प्रयास करो पुरुषोत्तम मास में, कि हम ठीक से जो है भगवान की कथा को श्रवण कर सकें। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप जितने वक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करें। भी हमारे वासुदेव जी क्लास को आगे कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रही है नितिन को? हाँ जी, हो रही है। ठीक है, फुल नहीं, आशुतोष प्रभु जी आप फुल स्क्रीन नहीं हो रही, वो ऊपर का वो भी दिख रहा है, क्या? वेब हरे ब्राउजर कृष्ण प्रभु वगैरह। जी। नहीं, ठीक है, जगन्नाथ वैसे अष्टकम दिख नहीं दिख रहा रहा? है। हाँ, जगन्नाथ अष्टकम वो नहीं दिख हमारे रहा? पास दिख रहा है, दिख रहा है। जगन्नाथ अष्टकम तो दिख रहा होगा ना? हाँ हाँ, दिख रहा है। बस ठीक है। आप सभी भक्त लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लेना। अभी हमारे आशुतोष प्रभु जी ये कीर्तन करेंगे, नित्य प्रति हम इसका पाठ करेंगे। आशुतोष प्रभु जी आप आरंभ कर दो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम प्रभु जी। सर्वोच्च नाम हरे कृष्ण। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत तारालो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वादा मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि इच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरिकटा क्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे मोहम्मदस्तीरे कनकरुचिरे नीलाशिखरे वसन् प्रसादान्त सहजबला भद्रेणा बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारा सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमवाणी रामा सुरदमला पंकेरुहमुख सुरेन्द्रयाराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलिता भूदेव पटाले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपा कर्ण्या सदाय दया सिंधुर्बंधो सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडा कुवल्यदल उत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरसवपुरया लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नावेयाचे राज्यं नाच कनक माणिक्या विभवम् अयाचे हम रम्यां सकल जना काम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतुं संसारं धृततरं सारं सुरपति हरतुं पापानां विततिमपरां यादव पते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयात शुचि सर्व पाप विशुद्धयातम विष्णु लोकं सज गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। शिल गुरुदेव की जय। शिल गुरुदेव आशीष समस्त भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सपाश शिल प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवश्रित कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बड़ा ही शुभ पावन तिथि है। आज क्या है? श्री पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिवस। मेरा भक्तों से अनुरोध है, अगर आप सब वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। भक्त लोग तो बहुत हैं लेकिन चेहरे दो चार हैं। अगर उससे इंटरेक्शन ठीक से होता है, अगर संभव है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और आज सारे गौड़िया मठों में, विशेषकर पूरे वैष्णव समाज में, केवल गौड़िया मठ नहीं, पूरे वैष्णव समाज, चारों वैष्णव संप्रदायों में, सनातनियों में उल्लास की भावना है। श्री पुरुषोत्तम मास जो 2.5 या 3 वर्ष बाद आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 2 वर्ष 8 महीने के बाद, वो श्री पुरुषोत्तम मास आज उपस्थित हुआ है हमारे सामने। ये पुरुषोत्तम मास बड़ा विशेष है। इसकी बहुत बहुत महिमा है। यहाँ तक बताया कि हिंदू में जो महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो उसमें वैशाख, माघ और कार्तिक मास, इनकी बहुत महिमा है। और कार्तिक मास की तो हम सब जानते ही हैं, जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही जानते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो बीच में पूछ सकते हैं, लेकिन हम आराम आराम से समझ के चलेंगे चीजों को। देखिए, जो मैं आपको बात बताऊंगा, या नितिन प्रभु या कोई भक्त, वो जो गुरुजी से सुनी है उसी की बात को हम यहाँ पर बात करेंगे। अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे गुरु परंपरा के गुरु जी हुए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के जो पिता हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने पुरुषोत्तम मास की बहुत सुंदर ढंग से पुराणों में से, अलग अलग शास्त्रों में से लेकर उस महिमा का लिखा है। हम लोग आपके साथ आर्टिकल शेयर भी करेंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप राधा माधव गौड़िया मठ और कुंज बिहारी गौड़िया मठ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। अगर आप लोग नहीं हैं उस ग्रुप में तो हम गौड़िया विज्ञान ग्रुप में भी भेजेंगे। छोटे से आर्टिकल हैं, उसको आप पढ़ना। बड़ी सुंदर हिंदी में और स्पष्ट रूप में महिमा की भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास के कई सारे नाम हैं। कुछ लोग इनको अधिक मास कहते हैं, कोई कहता है मल मास, ऐसे अन्य अन्य नाम हैं। मल मास अर्थात ये पुरुषोत्तम का महीना 2.5 साल बाद ही क्यों आता है, इसके लिए बतलाते हैं कि जैसे आजकल तो हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, उसको अभी भूल जाए। हम सबके घरों में आजकल व्रत तालिका होती है।
ठीक है ना। तो उस व्रत तालिका में हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियां होती हैं, हिंदी तिथि, और उसी तिथि के अनुसार हम अलग अलग तिथियों का पालन करते हैं कि कौन से गुरु जी की आविर्भाव कब है, कौन से गुरु जी की तिरोभाव कब है, जन्माष्टमी कब है, रामनवमी कब है, राधा अष्टमी कब है, ऐसे ऐसे राधे उसके राधे। अनुसार हम लोग पालन करते हैं। तो ये जब गणना होती है, जिन इस तिथियों को जो कैलकुलेट करना जानते हैं, हमें तो नहीं आता, लेकिन माधव प्रभु जी से सुना इस बात को कि देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लोग ऐसे अनम्यूट मत कीजिए, प्रॉब्लम होती है फिर क्लास में। तो डिस्ट जब इसकी कैलकुलेशन होती है, तिथियों की डेट्स की कैलकुलेशन करी जाती है, तो आप ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, हम जैसे दो एकादशी आ जाती है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है भक्तों में कि कैलेंडर में ये लिखा है और हमारे वाले कैलेंडर हिंदी व्रत तालिका में ये लिखा है। तो क्या होता है, जैसे एकादशी आज ना होकर कल है सपोज, कुछ लोग आज पालन कर रहे हैं और भक्त लोग कर रहे हैं नेक्स्ट डे, तो वो एकादशी तिथि शुरू हुई, मान लो शा, शाम को शुरू हुई, लेकिन हम लोग जब सूर्योदय होता है उसके साथ लगती हुई तिथि को मानते हैं। तो वो जो आधा दिन गया, वो पीछे का, उस समय कोई तिथि ही नहीं थी। तो ऐसी जो तिथियां इकट्ठी होकर, जो खाली तिथियां होती हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो 2.5 साल बाद इकट्ठी हो जाती हैं, उसको कहते हैं मलमास। मतलब जैसे मल को त्याग देते हैं, मल मतलब जो त्यागने वाली वस्तु है। तो जो जिस तिथि में, ये मैं संसार की बात के अनुसार बता रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि जिन तिथियों में कुछ शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, शुभ कार्य कौन सी बात, यहाँ पे भक्ति से संबंधित नहीं कह रहे, शरीर से संबंधित शुभ कार्य की बात कर रहे हैं। जैसे विवाह, इस इस धरती पर, इस संसार में विवाह हो गया, कुछ अच्छा कार्य करना, दुकान खोल लेना, कुछ सोना खरीदना या भूमि खरीद लेना, घर का निर्माण कार्य करना, इसको लोग शुभ कार्य समझते हैं। हालांकि ये शुभ कार्य नहीं है, क्योंकि इसका भक्ति से लेना कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा से लेना देना है ही नहीं इसका कुछ। ये तो सारा कुछ शरीर और मन से लेना देना है। लेकिन ये जो शुभ कार्य हैं, तो जब ऐसी कुछ तिथियां इकट्ठी हो जाती है जिनमें कोई शुभ कार्य करने को है ही नहीं, तो वो सारी जो एक्स्ट्रा तिथियां होती हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, वो 2.5 साल बाद इकट्ठा हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है, अधिक मास, मतलब एटसेट्रा महीना, एटसेट्रा मंथ, या उसको कह देते हैं मल मास। मतलब ये तो त्यागने वाली वस्तु है, इसमें तो कुछ काम नहीं कर सकते अच्छा। तो देखो, संसार के लोगों को देखना, आज 1 महीने के लिए कुछ भी संसार से संबंधित जो अच्छी वस्तु है ना, वो करेंगे नहीं। लेकिन कि भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि नारदीय पुराण में, देखो पुराण अलग अलग होते हैं, ऐसे एक पुराण है नारद जी का, नारदीय पुराण, उसमें पुरुषोत्तम महीने की महिमा बता रखी है। और इसको बताने से पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि 2 प्रकार के विचार होते हैं, एक होता है स्मार्थ और एक होता है परमार्थ। धीरे धीरे अब इन शब्दों को भी समझना है हम लोगों को, भक्ति लाइन में आगे बढ़ते हुए। ये शास्त्र के शब्द हैं, एक है स्मार्थ और एक है परमार्थ। स्मार्थ अर्थात जिसका संबंध संसार की वस्तुओं से है। परम अर्थ मतलब जिसका संबंध आत्मा से और भगवान से है। सिंपल सी बात। तो स्मार्थ मतलब जो शास्त्र की बात सुनकर या पढ़कर जिसको संसार के कार्य करने की इच्छा हो, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल सुना, भूमि खरीदना, घर बनाना, विवाह करना, या जो भी संसार की जितने भी कार्य हैं, वो सारे स्मार्ट विचार में आ जाते हैं।
और परमार्थ विचार में भगवान की भक्ति से संबंधित नाम करना, जप करना, व्रत रखना, एकादशी का, भागवत पाठ करना, ये सब भगवान के परमार्थ वाले विचार में आते हैं। तो स्मार्थ और परमार्थ विचार के अनुसार ये पुरुषोत्तम मास की अलग अलग बातें हैं। तो स्मार्त लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो महीना है ये मल मास कहलाने योग्य है। ये जो 12 महीने होते हैं हमारे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि ये मल मास। तो वो मल मास में कुछ भी कार्य नहीं करेंगे और सबको रोकेंगे कि आप कुछ भी संसार से संबंधित अच्छे अच्छे कार्यों को मत करो। ये जो महीना है ये बड़ा ही बेकार है, इसमें कुछ भी काम करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो इसको अधिक कहकर, मतलब एटसेट्रा कहकर, मल की तरह त्याग दिया जाता है। तो नारदीय पुराण में ये कथा आती है, जब मल मास, ये एक व्यक्ति है। देखो, भगवान के धाम में सब कुछ सजीव है, एवरीथिंग इज लिविंग, नॉन लिविंग है ही नहीं कुछ। वहां का फूल, वहां के वृक्ष, वहां की लता पता, वो सब वार्तालाप करती हैं। अगर कोई भक्त कोई फूल को चयन करता है, तोड़ने जाता है, तो वो फूल कहता है, भाई किसके लिए लेके जा रहे हो मुझे? और वो कहता है, मैं कृष्ण के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो राधा रानी के चरणों में ही चढ़ूंगा, मुझे छोड़ दो। तो वो बात करते हैं, सजीव है सब कुछ वहाँ। उसी तरह से पुरुषोत्तम मास उनका स्वरूप है अपना, हाथ पैर आंख नाक सब कुछ है। तो जब उन्होंने देखा कि संसार में सभी लोग मुझे त्याग देते हैं, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता, गलत दृष्टि से मुझे देखा जाता है, घृणित दृष्टि से, सब लोग मेरे को मल मल कह के बोलते हैं। मल कहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। यहाँ तक बताया, चोर भी कहा जाता है इस मास को, महीने को। तो वो भगवान नारायण के पास गए। तब नारायण भगवान ने उनको कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम कृष्ण के निकट जाएंगे, कृष्ण भगवान। अब इतना तो भक्तों को पता होना चाहिए, नारायण भगवान और कृष्ण में अंतर है। तो यहाँ देखो कैसे ठीक, यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखे, नारायण भगवान किसके पास ले गए? कृष्ण भगवान के पास। और कृष्ण और नारायण तो एक ही है तत्व के अनुसार देखें, लेकिन लीलाओं को जब देखा जाता है और रस की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। एक है ऐश्वर्य स्वरूप, एक है माधुर्य स्वरूप। तो नारायण भगवान अधिक मास को कहाँ ले गए? भगवान श्री कृष्ण के निकट। और जब श्री कृष्ण भगवान को ये बात बतलाई, भगवान तो भक्त वत्सल है, किसी का भी दुख नहीं देख सकते। तो भगवान ने देखो कितनी विशेष कृपा करी। कह रहे, आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम। मेरा मेरा जो नाम पुरुषोत्तम, भगवान का नाम है ना पुरुषोत्तम। देखो, जगन्नाथपुरी में जाओ तो उस जगह का नाम ही क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। ठीक है, जो सर्वोत्तम है, जिनकी उत्तम उत्तम श्लोकों से गुणगान किया जाता है, वो है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम नाम तुम्हारा आज से होगा। और मेरे जितने भी गुण हैं भगवान में, देखो कितने सारे गुण हैं, गुरु जी बताते हैं कितनी बार। भगवान ने कहा, मेरे सारे गुण तुम्हारे में वास करेंगे। ये तो साक्षात कृपा होगी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही पुरुषोत्तम मास के रूप में हमारे सामने प्रकटित हो गए। जैसे कार्तिक मास को क्या बोला जाता है? कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री देवी मतलब हर महीने के अलग अलग देवी देवता होते हैं। और कार्तिक मास की देवी कौन है? श्रीमती राधिका रानी। उसी तरह से शिव पुरुषोत्तम महीने के अधिष्ठात्री देवता कौन है? किनकी सेवा करी जाती है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण। तो ऐसी विशेष कृपा उनके ऊपर कर दी कि आज से तुम सारे महीनों के क्या हो जाओगे? राजा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, कार्तिक मास से भी ज्यादा महिमा है पुरुषोत्तम मास की।
और जो कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं वो सारे नियम पुरुषोत्तम महीने में पालन करने हैं हम लोगों को। तो इस प्रकार से ये महिमा बतलाते हैं। बहुत सारी महिमा है, ये मुख्य मुख्य हम श्रवण कर रहे हैं। आगे बतलाते हैं कि इसमें बहुत सारे नियमों को पालन किया जाता है। मुख्य मुख्य नियम क्या है? भगवान को दीप दान करना। ये जो महिमा है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे, उन्होंने पूरे प्रमाण दिए हैं। आप जब वो आर्टिकल पढ़ोगे, 2-4 पेज का, ये पढ़ना जरूर, बड़ा आनंद आएगा पढ़कर। और साधारण हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पे शास्त्रों में से प्रूफ लेकर, प्रमाणों को लेकर बता रहे हैं कि दीप दान करना कितना इंपॉर्टेंट है इस महीने में। और विशेषकर क्या बताया? भगवान का नाम करना। उससे भी श्रेष्ठ बताया भगवान के भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से भागवत कथा को सुनना। उसकी महिमा बतलाई कि ब्रह्मा जी भी अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते भागवत की महिमा को। इतनी महिमा है भागवत जी की इस महीने में सुनने की। हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनकी आज ऑडियो आई है, कथा आई है ग्रुप में। तो 18 मिनट की कथा है, वो आप सुनना। बड़े अच्छे से गुरु जी बतला रहे हैं। ये पुरुषोत्तम महीने का पालन अच्छे से करना है। इसमें कोई ढील मत छोड़ना कि साल में कार्तिक मास का तो पालन करते हैं, ये पुरुषोत्तम महीना कहाँ से आ गया, फिर से वो दाल छोड़नी पड़ जाएगी, राजमा छोड़ना पड़ जाएगा, टमाटर आया है, प्याज लहसुन तो वैसे नहीं खाते, अब टमाटर के बिना कैसे तड़का लगेगा, कहाँ से लाएं, क्या करें। घर में कहाँ कला तो खाते चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, यहाँ कह रहे हैं हाय हाय कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं टमाटर धन। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं भक्त लोग। तो देखो, अगर भक्त लोग देखो स्क्रीन पे आ जाए ना, अच्छा लगेगा। ये 2-4 चेहरे आ रहे हैं, आनंद आता है भक्तों के साथ, वार्तालाप करने की इच्छा करती है। अगर आप लोग आ जाएंगे तो अच्छा है। हम हमारी जो क्लास है ना, वो बड़ी रिलैक्स वाली होती है, कोई उसमें अलग से क्वेश्चन आंसर, कोई अलग से कुछ ज्यादा वो नहीं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, हमारे मतलब परम गुरु जी बोल रहे हैं कि इसमें कोई ढील नहीं छोड़ना। हालांकि गुरु जी ये भी बोल रहे हैं कि ये खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बड़ा छोटी वस्तु है व्रत की, मतलब गौण है ये मुख्य बात नहीं है। किसी व्यक्ति ने बड़े अच्छे से पालन किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, जो जो बताया, और जो जो खाने के लिए कहा वही खाऊंगा, लेकिन वो नाम नहीं कर रहा, भागवत जी को नहीं सुन रहा, वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहा, तो उसका पुरुषोत्तम महीना पालन करना नहीं कहलाएगा। लेकिन दूसरी जगह बताया, गुरु जी बता रहे हो, परम गुरु जी की बात बता रहा हूँ आपको, अपनी तरफ से नहीं। परम गुरु जी कह रहे हैं कि हम लोग जयपुर गए, और जयपुर में जाकर पुजारी जी ने, गोविंद देव के पुजारी जी ने क्या दे दिया हाथ में? उड़द की दाल का कोई वस्तु दे दी प्रसाद में। जो प्रसाद दिया हाथ में, उड़द की दाल थी। और पुरुषोत्तम महीने में तो मना है उड़द की दाल, या कार्तिक के महीने में। तो गुरु जी बतला रहे हैं वो भगवान का प्रसाद है। उस समय कृपा पूर्वक वो आपके पास आया है, तो उसको ग्रहण कर लेना, उसको खाने से व्रत नहीं टूटेगा। देखो, गुरु गुरु बड़ी उच्च कोटि की बात है, गुरुदेव की बात। गुरुदेव कह रहे वो प्रसाद स्वयं अगर चलकर आ जाए आपके पास, तो उसको ग्रहण कर लेना, लेकिन स्वयं नहीं तोड़ना व्रत कि हाँ हाँ देखो देखो भगवान को भोग लगाए, खुद उठा के खा लिया। भगवान का थोड़ी व्रत है, भगवान को तो भोग लगेगा है। लेकिन भगवान का प्रसाद अगर स्वयं चलकर आ जाए, जैसे महाप्रभु की शिक्षा देकर परम गुरु जी समझा रहे हैं आज, उस ऑडियो फाइल को आप सब सुनना, हम भेजेंगे। 18 मिनट की है बस, 18 मिनट सुनना, बड़ा उत्साह आएगा पुरुषोत्तम मास को पालन करने का। तो उसमें परम गुरु जी क्या कह रहे हैं? कह रहे महाप्रभु की शिक्षा को हम फॉलो करते हैं। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते, क्या करते थे? एकादशी के दिन अगर उनको कोई जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाके देता,
देखो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बहुत महिमा है। वो महाप्रसाद सभी को प्राप्त नहीं होता, देवी देवता उसके लिए तरसते हैं, शिव जी भी तरसते हैं, पार्वती जी भी तरसती हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त हो जाता है बड़ी आसानी से आज के समय में। तो महाप्रभु को उसका नियम बताया कि जैसी वो प्रसाद मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन नियम बताया, अन्न नहीं खाना है, महाप्रभु ने सिखाया। भागवत की महिमा, भागवत के माध्यम से भागवत की शिक्षा है कि एकादशी का व्रत पालन करना है भक्तों को। तो महाप्रभु क्या करते, देखो वो प्रसाद आया है तो उसकी महिमा गाते, उसकी परिक्रमा करते 4 बारी, क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान से अलग नहीं होता। अभी हमें ये वाली बुद्धि भी नहीं आया, अभी नहीं आती है वाली, हम प्रसाद में अभी प्रसाद बुद्धि नहीं रख पाते। श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जब हम प्रसाद लेते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए प्रसाद खा रहा हूँ, उस समय बोलना चाहिए प्रसाद सेवा कर रहा हूं मैं, मतलब भगवान की सेवा चल रही है, वो प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है। लेकिन अभी हमारा उस लेवल पे कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो इसलिए हमें बता दिया जाता है महाप्रसाद गोविंद। हमारे गीति कुछ में एक प्रेयर है महाप्रसाद के विषय में, उसको पढ़ना आप, उसका हिंदी में भी अर्थ पढ़ना। उस जब जब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए उस प्रेयर को सबसे पहले मन में दोहराना चाहिए, जोर से उच्चारण करके, कि मेरी इस प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो जाए, ऐसी भावना आ जाए कि हाँ ये भगवान का प्रसाद है और इस प्रसाद को मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा, और इसको सेवा करने से क्या हो जाएगा, मेरे को भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो ऐसी भावना, देखो गुरुजी हमें बार बार बतलाते हैं कि भावना का ही खेल है भक्ति, इसमें एक्टिविटीज ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। प्रसाद देखो हम डेली ही लेते हैं 3-4 बारी, और 3-4 बारी अगर ऐसी भावना रखें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, तो वो प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, फिर प्रसाद वाली बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। तो महाप्रभु उस प्रसाद का निरादर नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करते, और नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन उसी प्रसाद से अपना व्रत तोड़ते जो उनको लाके दिया, तो उस प्रसाद का सम्मान करते। तो परम गुरु जी यही कह रहे हैं कि अभी हम सारे कहाँ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे थोड़े दिनों बाद, तो वहां जाकर दाल चावल ही लेना जो जगन्नाथपुरी के मंदिर से आएगा, और कोई चीज मत लेना। देखो जगन्नाथ जी के वहां जो भोग लगता है ना, वहां वैसे तो टमाटर का भोग लगता ही नहीं, टमाटर का तो प्रवेश है ही नहीं मंदिर में, क्योंकि टमाटर को विदेशी सब्जी या ये माना जाता है, तो वो लोग टमाटर टमाटर यूज नहीं करते। लेकिन मैं आज किसी भक्त से पूछ रहा था, लौकी या परमल है, इन चीजों का भोग लगता है वहाँ, तो वो वस्तु मत लेना, परम गुरु जी कह रहे ये सब मना है। लेकिन हाँ, मतलब देखो वहां पे क्या होता है, जगन्नाथपुरी में लोग प्रसाद खरीद के खाते हैं, ठीक है ना, तो खरीद के कोई व्यक्ति खाएगा तो उसमें ध्यान देना, गुरुजी ये बोल रहे हैं कि अपने आप से मत खरीदना ऐसी वाली वस्तु जिससे व्रत टूट जाए। हो गया। अच्छा, हरे कृष्णा। नितिन प्रभु आवाज आ रही है? जी सब्जी आ रही ठीक, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सुन रहे थे कि परम गुरु जी क्या कह रहे हैं कि स्वयं मत लेना, लेकिन हाँ अगर वह प्रसाद स्वयं आपके पास आ जाए चलकर, और उसमें कोई ऐसी वस्तु हो जिससे व्रत टूटता हो, तो उस समय मन में ये मत लाना कि हाय हाय मेरा व्रत टूट जाएगा, इसको हटाओ, ऐसी वाली भावना मत लाना। देखो दोनों स्तर की बात समझा रहे हैं परम गुरु जी। ये परम गुरु जी की कितनी महिमा है कि व्रत स्वयं से नहीं तोड़ना, अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ना, लेकिन हाँ भगवान कृपा कर कर स्वयं हमारे पास चल के आ जाए किसी भक्त के माध्यम से, तो उसका अनादर नहीं करना, उसको ग्रहण करने से व्रत नहीं टूटेगा बल्कि भक्ति बढ़ेगी। मुख्य बात जो समझने की है कि खाने पीने की वस्तुओं का परम गुरु जी कह रहे हैं पूरा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि ये ऐसी बात बोल दी गई है और मैं नहीं पालन करूंगा, पालन करने का प्रयास करना चाहिए हम सबको। 1 महीना अपनी जीवा पे कंट्रोल कर नहीं सकते, देखो जब तक नियमों में नहीं बंधेंगे ना, अपनी इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं, बड़ी प्रबल है हमारी, है
सबसे ज्यादा तो ये जीभ परेशान करती है हम लोगों को। तो उसके लिए ही बोला कि ये वस्तुएं मत खाना और ये खा लेना। वो सारा आप लोगों को पता ही है, और हमने अभी मैसेज भी भेज दिया था, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य बातें हैं। देखो महिमा तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य बात तो जो यही है, सारा इसमें बताया परम गुरु जी यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को केवल इन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके आगे की बात परम गुरु जी बतला रहे हैं। क्या ध्यान देना है हमें? कि मैं ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों के साथ रहूंगा। अच्छा भाई, शरीर के साथ वैष्णव तो है नहीं हमारे पास अभी, और हम अपने घर से नहीं निकल सकते सब समय। तो गुरु जी बताते हैं आज के समय में तो भंडार भरा हुआ है ऑनलाइन। फेसबुक पर गुरु जी की कथा आती है, परम गुरु जी की कथा आती है, और अभी तो श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की भी कथा वो डालना शुरू कर दी है पुरुषोत्तम महीने के लिए। कितने सारे हमारे महाराज लोग की आती है, सर्वत्र प्रचार हो रहा है अच्छे से। तो कथा ज्यादा सुनने का नियम बनाएंगे, और जो लोग सुनते ही नहीं वो कम से कम ये बनाएंगे कि हाँ मैं सुनना शुरू करूंगा। तो गुरु जी इस बात को बोलते हैं। परम गुरु जी भी कह रहे हैं आप उस कथा में सुनना 18 मिनट की, कि एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने सोचा पुरुषोत्तम का महीना आ गया है, मैं ये सब खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये पूरा अच्छे से पालन करूंगा, और साथ में ये भी सुना है मैंने कि भगवान का नाम ज्यादा करना चाहिए। डेली तो मैं करता हूँ 16 माला, अब मैं करूंगा 24, कोई सोचता है 32, कोई कहता है 64। तो मैं अब ज्यादा माला करूंगा। तो बड़े अच्छे से नाम करता है, बड़े अच्छे से ही कर रहा है जैसे बताया, लेकिन कथा नहीं सुन रहा है, वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहा है। तो परम गुरु जी कह रहे हैं उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखो कितनी प्रभु परम गुरु जी क्लियर कर रहे हैं कि वो नाम करने से क्या होगा, थोड़े समय बाद वो नाम में रुचि खत्म हो जाएगी। परम गुरु जी कह रहे हैं सेवा करने की भावना भी चली जाएगी हृदय से। क्यों? भगवान की कथा हर रोज सुनने से क्या होता है, मन में उत्साह आ जाता है, पॉजिटिवनेस आती है कि मुझे ऐसे ऐसे अब करना है, मेरी ये कमियां थी मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसको ऐसे पालन करना शुरू कर दूंगा। तो ये सब कहाँ से सीखने को मिलता है? कथाओं को सुनने से। वहां से कथा जब सुनते हैं तो एकदम से ही ऐसी एनर्जी आ जाती है हृदय में कि उत्साह मिलता है भक्ति करने का। तो ये उत्साह बढ़ता जाए, उत्साह बना रहे और बढ़ता जाए, उसके लिए कथा सुनने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर जब वो कथा सुनेंगे तो उस कथा में ही सारी बातें आ जाएंगी कि कैसे नाम करना है, कैसे वैष्णवों की महिमा है, वैष्णवों का संग कैसे किया जाता है, उनकी सेवा कैसे करी जाती है। तो ये सब जब हम सुनेंगे फिर हम प्रैक्टिकली धीरे धीरे उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कथा सुनना भी फायदा नहीं हुआ, वो तो बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो परम गुरुजी ये सारे विचारों को 18 मिनट में बता रहे हैं, और बड़े प्रेम से मतलब बातों को समझा रहे हैं कि कथा सुनना अपना पुरुषोत्तम महीने में, चाहे थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं भी दे पाओ तो कम से कम नियम बनाएं। कि कोई भक्त कहता है नहीं मेरे पास पूरे दिन में बिल्कुल समय नहीं है, सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, तो कम से कम 15 मिनट तो निकालें कथा सुनने का। 15 मिनट से शुरू कीजिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। और अभी हमारे श्री राधा माधव गौड़िया मठ में भागवत कथा होगी पूरे 30 दिन के लिए, तो माधव प्रिय प्रभु जी की कथा को सुनिए। तो ऐसी कथाओं को सुनने से भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो यही बात भक्ति विनोद ठाकुर जी और परम गुरु जी बतला रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम का महीना कार्तिक के महीने से भी श्रेष्ठ है, और इसमें सारे कार्तिक के नियम पालन करने हैं हम लोगों को, उसमें कोई ढीलाई नहीं छोड़नी चाहिए। उत्साह पूर्वक भागवत सुने, भागवत के साथ साथ जो नियम पालन करने हैं वो पालन करें, और अपने नाम को भी बढ़ाना है हमें। इस महीने का आदर कैसे होगा? अपना नाम बढ़ाकर, भागवत कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनकर। जितना ज्यादा हम कोशिश करें संसार की एक्टिविटीज को कम कर दें, अगर जितना संभव हो उतना ही करें। और देखो ये मन का खेल है, गुरु जी बोलते हैं, एक बार ही ट्राई करो, भगवान से प्रार्थना करो, गुरु जी से प्रार्थना करो, वो एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी देंगे तो अच्छे से हम फिर पालन कर पाएंगे, नाम कर भी पाएंगे। ज्यादा थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स तो आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन
जबरदस्ती रात भर बैठेंगे तो उसका एक अलग आनंद भी होता है कि देखो मैंने कर लिया, आज मैंने कुछ करा है, ऐसा मन में उत्साह आता है। फिर नेक्स्ट डे फिर और उत्साह बढ़ जाता है कि मेरे को करना है। तो लेकिन अपने हृदय में इन बातों को लाना है कि मैं कथा ठीक से सुनूंगी या नाम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में दीपदान, ये तो कार्तिक के महीने में बतलाते हैं। अच्छा, ये तो पुरुषोत्तम महीने की महिमा हो गई। विशेषकर हमने जो ये क्लास शुरू करी है, इसमें विशेष बात जो रहेगी पूरे महीने, वो मैं बतला देता हूँ आप लोगों को। जुलाई के महीने में एक तिथि आती है गुरु पूर्णिमा के आसपास। हमारे गुरु जी के गुरु जी हुए श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनकी शुभ आविर्भाव जिस दिन उनकी जन्म हुआ वो तिथि आएगी। तो उस उपलक्ष्य में हम क्या करेंगे, डेली उनके विषय में कथाएं सुनेंगे। हमें बोला ना भागवत सुननी है, तो भागवत सुनना मतलब एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। दो तरह की भागवत है। एक तो जो बुक होती है जिसमें सारा कुछ भगवान कृष्ण की लीला, भक्तों की लीलाएं लिखी है, और एक होते हैं भक्त भागवत। भक्त भागवत मतलब जो जो भक्त, अर्थात जिस भक्त में वो भागवत के सारे गुण दिखलाई देते हैं, जो साक्षात चलती फिरती भागवत है, जो भागवत हमें शिक्षा देनी चाहती, समझाना चाहती है, शिक्षा देनी चाहती है, वो जब साक्षात एक रूप ले ले तो उसको बोलते हैं भक्त भागवत। और वो कौन है, हमारे गुरु परंपरा। इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें प्रैक्टिकली समझाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो कैसे उस समय क्या करना है, भक्ति का कैसे अंगों का पालन करना है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, नाम जप कैसे करना है, कथा कैसे सुननी है, ये प्रैक्टिकली समझ आने लगता है। अभी तो मैं केवल बस बोल रहा हूँ, लेकिन जब महाराज जी की कथाओं को सुनेंगे तो एकदम से उत्साह आ जाएगा, देखो महाराज जी ने ऐसे करा, मैं भी ऐसे करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग महाभागवत की कथा सुनेंगे, कोशिश करेंगे 30 दिन उसको सुने। अलग अलग भक्त लोग इसमें कथा बोलेंगे। नितिन प्रभु, आशुतोष प्रभु, हमारे बहुत से भक्त हैं जो महाराज जी से दीक्षित हैं, महाराज जी का आश्रय जिन्होंने लिया। और ये सारी कथाएं हमारे माधव प्रिय प्रभु जी ने हमें सुनाई, उनका जीवन चरित्र और वो क्या शिक्षा देते थे। देखो थोड़ा सा आज मैं बस एक वो दे देता हूँ सैंपल, ताकि लोभ आ जाए मन में कि महाराज जी के विचार कैसे श्रेष्ठ होते थे। देखो आज पुरुषोत्तम महीना है ना, तो उन्हीं का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था महाराज जी का। तो महाराज जी ना जब उदाहरण देते हैं ना, महाराज जी की एक विशेषता है। महाराज जी की जब अब जीवन चरित्र हम सुनेंगे कल से, तो महाराज जी उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई उसके एग्जाम्पल देकर भागवत की बातों को समझा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी सुनना, महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि हर मास के सूर्य अलग अलग होते हैं, हर महीने के सूर्य अलग अलग होते हैं। इसका उदाहरण भागवत जी में दिया गया। कैसे, जब भगवान कृष्ण ने कालिया का वध कर दिया तो बहुत ज्यादा यमुना के जल में रहने से भगवान देखो एक लीला क्या करके दिखला रहे हैं कि मेरे को ठंड लग रही है। और गुरु जी बोल रहे कहाँ, तो विष्णु के रूप में हर समय क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। एक जगह क्या करके दिखा रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, और एक जगह सारा समय तो क्षीर सागर में रहते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। तो उसी समय भगवान एक टीला के ऊपर चढ़ गए। अभी भी वहां जाओ, कालिया का जहां पर दमन किया था वृंदावन में, उसके पास ही द्वादश आदित्य टीला नाम से एक टीला है। तो वहां पर जाकर चढ़ गए। और देखो भगवान, गुरु जी बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं, कब मेरे को सेवा मिले, कब मौका मिले। जैसे गुरु जी आ जाते हैं जब मठ में, राधा माधव गौड़िया मठ में, या नोएडा में कुंज बिहारी गौड़िया मठ में, दिल्ली में है, एकदम से ही मन में क्या होने लग जाता है कि मैं ये सेवा कर दूं, उसने क्यों कर दी, मैं करूंगा मैं करूंगा, ऐसे मन में आने लग जाता है ना। तो उसी तरह से भगवान की सेवा के लिए जितने भी सूर्य थे, टोटल है 12,
हर महीने के अलग अलग सूर्य होते हैं, तो वो 12 के 12 वहां उस समय आ गए सेवा करने। तो इसलिए उस टीला का नाम ही क्या पड़ गया, द्वादश आदित्य। सूर्य को बोलते हैं आदित्य, द्वादश मतलब 12, द्वादश आदित्य टीला। और फिर भगवान को जब पसीना आया, तो भगवान का पसीना जब वो बहाया तो यमुना में जाकर मिल गया। तो उस स्थान पर जहां भगवान का पसीना मिला, तो वो कहलाया प्रस्कंदन क्षेत्र। पसीना मतलब प्रस्कंदन, संस्कृत भाषा में प्रस्कंदन क्षेत्र। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि देखो, महाराज ये सब बतलाकर क्या बतला रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम महीने के सूर्य तो स्वयं कृष्ण है, इसमें कोई और सूर्य नहीं है। इसमें स्वयं ही कृष्ण ही महीने है, कृष्ण ही सूर्य है, कृष्ण ही अधिष्ठात्री देवता है, कृष्ण ही सब कुछ है इसमें। हाँ, इसमें तो सब कुछ, एक एक क्षण क्या है, कृष्ण है। जैसे बोलते हैं ना, हर एकादशी तिथि को क्या बोलते हैं, माधव तिथि। माधव तिथि का मतलब जिसमें भगवान माधव का वास है, हरिवासर बोलते हैं संस्कृत भाषा में, हरिवासर, हरि का वास जिस तिथि में है। तो उसी तरह से पुरुषोत्तम के महीने में तो हर क्षण क्षण में कौन है, पुरुषोत्तम कृष्ण, सूर्य भी कृष्ण है। तो भगवान महाराज इस उदाहरण के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि उन द्वादश सूर्य का कोई लेना देना इसमें नहीं है, और इसके सूर्य स्वयं कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं, देखो महाराज कैसे समझा रहे हैं इस बात को समझने के लिए। महाराज जी बोल रहे हैं कि जब किसी देश में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, प्रेसिडेंट रूल मतलब कि अब जो प्रेसिडेंट ने कह दिया वही फॉलो होगा। उस समय ना कोई सीएम, कोई दूसरा मंत्री, उनकी बात नहीं चलेगी, वो अपनी फंक्शनिंग बॉडी में रहेंगे, लेकिन उनकी बात को माना नहीं जाएगा। जैसे हमारे माधव प्रभु जी बोलते हैं, अगर कोई अपराधी है, वो पहले हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जीता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं जीता, अगर उसकी अप्रोच प्रधानमंत्री तक, प्रेसिडेंट तक होती है, तो वो प्रेसिडेंट अगर उसके अपराध को क्षमा कर दे तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता। तो उसी तरह से महाराज कह रहे हैं, इस ये तो कृष्ण ने ही स्वयं कह दिया कि तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा बाद से, पुरुषोत्तम, और तुम मेरे सबसे प्रिय होंगे, और तुम्हारे में मेरे सारे गुण होंगे, और इस समय मैं ही सूर्य के रूप में होऊंगा। तो स्वयं जब प्रधान प्रेसिडेंट अर्थात कृष्ण ने ही ये बात कह दी, तो अन्य देवी देवता या अन्य अवतार उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात से महाराज समझा रहे हैं हम। फिर महाराज ने बताया कि वही वाली बात जो हमने सुनी कि दो तरह के शास्त्र होते हैं, स्मार्थ और परमार्थ। स्मार्थ मतलब जिनका संसार से संबंध है, और परमार्थ जिनका भगवान से। तो महाराज देखो इस बात को भी अच्छे से समझा रहे हैं, कह रहे एक बच्चा 12th क्लास तक कैसे पहुंचता है, पहले नर्सरी में पढ़ेगा, केजी में पढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। तो महाराज कह रहे हैं जिनका स्मार्थ शास्त्रों में अभी अधिकार है, अर्थात जो अभी बच्चे हैं छोटे, तो वो लोग परमार्थ की बातों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन देखो अभी हम सब लोगों का कितना सौभाग्य है कि गुरु जी की कृपा से परमार्थ की बातें समझ आती हैं धीरे धीरे। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे करते करते एक व्यक्ति परमार्थ वाले विचारों में घुस प्रवेश करना आरंभ करता है, उसको भगवान से संबंधित बातें समझ आने लगती है, भगवान का भजन करने लगता है। तो महाराज जी वहां भागवत का एक श्लोक लेकर समझा रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते। तो महाराज जी कह रहे हैं कि लोगों की संसार में जो आसक्तियां हैं वो कब तक नहीं जाएंगी, जब तक, यहाँ पे कह रहे हैं मत कथा श्रवणादौ, मतलब जब तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता। तब तक स्मार्थ व्यक्ति का परमार्थ में प्रवेश नहीं हो सकता, उसका लेवल अप नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों का अपने बारे में अगर हम सोचें, धीरे धीरे कथा सुन सुनकर धीरे धीरे आगे प्रगति हो रही है, लेवल आगे बढ़ रहा है। तो महाराज देखो कितना इजीली समझा रहे हैं कि कथा सुनने से भागवत का प्रमाण दे दिया, और फिर क्या कह रहे हैं
उसमें एक शब्द आया श्लोक में श्रद्धा। तो फिर महाराज फिर आगे श्रद्धा शब्द की बात बतला रहे हैं कि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही क्या होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत्य है। कि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही क्या है। श्रद्धा ऐसे नहीं, ये छोटा मोटा शब्द नहीं है। महाराज जी बोल रहे हैं श्रद्धा शब्द का अर्थ ही क्या है कि मैं भगवान कृष्ण की अब सेवा करना शुरू कर रहा हूँ, और उसके हृदय में क्या बात आ गया, सुदृढ़ निश्चय। ये पूरा पक्का हृदय में आ गया है, सुदृढ़ मतलब 100% आ गया है कि भगवान की सेवा करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी नहीं है, ये ऐसी हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब ऐसे वाले लेवल की बात नहीं है। श्रद्धा शब्द का ही अर्थ बतला रहे हैं कि सुदृढ़ निश्चय मतलब कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। अलग से स्मार्थ वाले नहीं करने पड़ेंगे, परमार्थ करने से स्मार्थ वाले उसमें इंक्लूड हैं। 100 रुपए में 10 रुपए इंक्लूड हैं। आज परम गुरु जी यही बोल रहे कि 100 रुपए में 4 आना इंक्लूड है, ऐसे बोल रहे हैं परम गुरु जी। तो उस समय कोई एक बच्चा होगा राजू नाम का, कथा में बैठा होगा, वो चला गया होगा। वो कह रहे परम गुरु जी उसको बोल रहे वो राजू कहाँ गया, पता नहीं राजू का बच्चा बोल रहे ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तेरे बुला के लाओ उसको, इधर आ बैठ, ऐसे बोल रहे परम गुरु जी। कह रहे अभी क्या बोला मैंने, तो वो बता नहीं पाया। फिर परम गुरु जी ने रिपीट कर दिया, भाई 100 रुपए में, उससे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे परम गुरु जी, 100 रुपए में 4 आना है। उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो पीछे से फिर माधव महाराज जी बोले इसको समझ नहीं आ रहा, आना आना 25 पैसा बोलो, 25 पैसा। अच्छा ठीक है, 25 पैसे कितने होंगे। तो वो उस समय घबरा गया बच्चा। मतलब परम गुरु जी समझा रहे हैं कि 100 रुपए में सब कुछ है, 10 रुपए भी, 12 रुपए भी, सब कुछ। उसी तरह से भगवान की भक्ति करने से सभी देवी देवता, सारे जगत के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, किसी को अलग से संतुष्ट नहीं करना पड़ता। ऐसा जब सुदृढ़ विश्वास हृदय में आ जाएगा, तब कहलाएंगे कि मुझ में श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, वरना अभी श्रद्धा नहीं है। अब इसको समझाने के लिए देखो महाराज एक से एक बात को आगे समझाने के लिए उसमें प्रवेश करे जा रहे हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि कल से हमारा इंटरेस्ट बने। तो महाराज फिर आगे पता है क्या बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमें श्रद्धा हो गई है, भक्ति में आके बोलते हैं हमारी श्रद्धा हो गई जी कृष्ण भक्ति में। लेकिन महाराज कह रहे हैं नहीं होती उनकी श्रद्धा, वो अलग अलग कर्म करने में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे महाराज, कुंभ का मेला आ गया तो मन में क्या आ गया, अरे हाँ हरिद्वार में हो जाते हैं, गंगा जी में एक डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, भगवान कृष्ण थोड़ी रुष्ट थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन फिर देखो महाराज इस बात को और समझा रहे हैं आगे, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्प वास यज्ञ यूतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्ना समम सतामशा। क्या कह रहे हैं महाराज, कह रहे हैं कि बहुत सारा गायों का दान कर दो, बहुत सारे सोने का दान कर दो, या प्रयाग में जाकर बहुत समय तक वास कर लो, 1 कल्प तक बोल रहे हैं। अभी इसमें ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहे, बस ऊपर की बात समझने का प्रयास करना। कह रहे इतना सब कुछ करने से उसको अगर एक तराजू में रख दें और दूसरे तराजू में लिख दें कि गोविंद का कीर्तन, गोविंद की कथा सुनना, गोविंद का नाम जप करना, तो कह रहे ये सब उसके समान नहीं है, कोई उसकी समानता है ही नहीं कहीं भी। क्यों, महाराज जी ये भी बात बता रहे हैं अब इसको समझाने के लिए। महाराज कह रहे क्यों ऐसा, कह रहे ये जो दान करना, गंगा जी में जाकर स्नान करना, इसके पीछे क्या भावना छुपी होती है हमारे हृदय में, कि मेरे पुण्य बन जाएगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। समझने की बात समझने का प्रयास करना। शरीर तक की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये सब का रिलेशन किससे है, शरीर और मन से। लेकिन आत्मा का संबंध किससे है, भगवान से। शरीर और मन का तो कोई लेना देना नहीं। तो उसी बात को महाराज बोल रहे हैं कि कीर्तन, गोविंद का कीर्तन, गोविंद की कथा, गोविंद का नाम लेना, ये सब क्या है, ये आत्मा का भगवान से संबंध है। और जो दूसरी क्रियाएं बताई, गंगा जी में स्नान करना, कुंभ मेले में, या दान करना, पुण्य करना, ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये सब शरीर तक ही सीमित है। इसका तो आत्मा से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी देखो
लास्ट उदाहरण बस बता रहा हूँ, खत्म कर रहे हैं इसको। महाराज जी फिर देखो कैसे अपनी, अब यहाँ पर एक पॉइंट आया जो समझने का है। महाराज जी अब अपने उदाहरण से बता रहे हैं। कह रहे एक समय में बंगाल में था, एक जगह है चाकदा, तो वहां पर एक भक्त की कथा बता रहे हैं। कह रहे वो आपस में 6 भाई थे, लेकिन उन 6 भाइयों में से एक ही भक्त था जो मठ से जुड़ा हुआ था। तो उनके पिताजी गुजर गए, तो अब क्या करना है, श्राद्ध करना है पिताजी का। तो जो जिस क्रिया के अनुसार वो लोग श्राद्ध करते हैं 5 भाई, तो ये छठा भाई जो भक्त है इसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये भक्त बन चुका है अब, और ये सारी क्रियाएं भक्तों के अनुसार ही करना चाहता है जैसे भक्त बताते हैं। लेकिन 5 भाई क्या करते हैं, वो अलग अलग संसार में जो पंडित लोग होते हैं जो वो सिखा देते हैं उसके अनुसार श्राद्ध करवा देते हैं। तो वो महाराज जी के पास आया, महाराज जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अच्छा बोलिए। महाराज जी मैं क्या अलग से श्राद्ध कर सकता हूँ? मेरे को जो भाइयों की क्रिया है वो अच्छी नहीं लगती, मैं पिताजी के लिए अच्छे से श्राद्ध करना चाहता हूँ जैसे वैष्णव करवाते हैं, जैसे वैष्णव लोग बताते हैं। तो महाराज जी उसको बोले कि अगर तुम्हारा सुदृढ़ विश्वास हो गया है कि हाँ कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, कृष्ण को ही समर्पण करने से तुम्हारे पिताजी का भी श्राद्ध हो जाता है, तो तुम अलग से श्राद्ध कर सकते हो। तो उसने अलग से श्राद्ध किया। तो महाराज जी देखो कैसे समझा रहे हैं इस बात को कि श्राद्ध की क्रिया क्या होती है। श्राद्ध कराना मतलब क्या होता है कि जो हमारे पितर हैं, हमें नहीं पता कौन से लोक में गए हैं, अभी हमें थोड़ी पता है किस लोक में गए हैं, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं। हो सकता है नीचे के लोकों में चले गए हों कर्मों के अनुसार, हो सकता है ऊपर के लोकों में। इस संसार में कितने लोग हैं? 14 लोग। लेकिन ये सारे लोग क्या हैं? ये भगवान से इनका कोई संबंध ही नहीं है, ये भी शरीर और मन से संबंधित है। तो कह रहे श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पितर निम्न लोक में चले गए तो उनको ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए, अर्थात ब्रह्मा जी का लोक मिल जाए, देवताओं का लोक मिल जाए, इसलिए श्राद्ध कराते हैं। तो महाराज जी देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे एक फैमिली है, उनके पुत्र ने अपने पिता माता के लिए क्या करा, ट्रेन की टिकट बुक करी, उनको वृंदावन जाना था, सपोज अम्बाला से जाना था। तो वो टिकट बुक कर दी बस दिल्ली तक की, क्योंकि उसके पास पैसे इतने ही थे। तो वो टिकट बुक कर दी दिल्ली तक की। अब अगर आगे उसको वृंदावन भेजना है अपने माता पिता को, तो उसको किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी ना, रिलेटिव्स की, भाई थोड़ा पैसा दे दो, मैं अपने माता पिता को वृंदावन जाना है दर्शन के लिए, उनको आगे की टिकट करा दूंगा। तो महाराज जी ऐसा उदाहरण देके क्या समझा रहे हैं कि ये जो जगत के लोग पंडित लोग श्राद्ध करेंगे, तो ये कर्म कांड में स्मार्थ के अनुसार करेंगे। यहाँ स्मार्थ और परमार्थ समझा रहे हैं महाराज उदाहरण से कि स्मार्थ के अनुसार श्राद्ध करने से एक आत्मा की जो गति है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी के लोक तक हो सकती है। और वो ब्रह्मा जी का लोक भी कहाँ आता है? इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, मतलब भगवान का धाम का उससे लेना देना कुछ नहीं है, वो भी शरीर और मन से संबंधित। लेकिन अगर वैष्णव रीति अनुसार अगर श्राद्ध कर दिया जाए, जी है, किसी की सहायता ले ली जाए ऐसे वैष्णव की, जो क्या करेगा फिर, अब वो उनकी सहायता से वो आत्मा कहाँ तक जा सकती है? कह रहे उस आत्मा की पहुंच गोलोक वृंदावन तक भी हो सकती है। ये परमार्थ विचार है, ये अंतर है स्मार्थ और परमार्थ में। ये महाराज जी देखो कैसे उदाहरण से इजीली समझा रहे हैं कि स्मार्थ और परमार्थ में कितना अंतर है। स्मार्थ का संबंध केवल इस संसार 14 ब्रह्मांड तक ही है, और परमार्थ कहाँ तक ले जाएगा? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन तक। तो इस प्रकार महाराज समझा रहे। और फिर महाराज एक और कथा बता रहे अपने लुधियाना की कि मैं लुधियाना में गया, वहाँ एक मंदिर था राधा कृष्ण का, और वहाँ के पंडित बड़े फेमस थे श्राद्ध करने के लिए। तो मैंने उन पंडित जी से पूछ लिया कि आप जो ये श्राद्ध करते हो कौन से वेद से पढ़कर करते हो? तो कह रहा मैं श्राद्ध करना जानता हूँ, मैंने ये पढ़ा पूढ़ा कुछ नहीं कहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ से कौन से वेद से, लेकिन मैं श्राद्ध अच्छा करना जानता हूँ बहुत। तो वो महाराज जी एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं, वो मैंने लिखी नहीं, वो बड़ा अच्छा, वो उसकी लाइन ही बोल देते हैं महाराज उसने जो बोली। तो ये क्या है? ये सब बेकार की बातें हैं जो हमें पागल बना रहा है।
स्मार्त की बातें मतलब इस संसार तक ही हमें सीमित रखेंगी। तो फिर महाराज ने देखा कि वो श्राद्ध करा रहा था वही पंडित, तो उसको बोला। श्राद्ध में महाराज जी बता रहे हैं कि 3 पीढ़ियों को श्राद्ध कराया जाता है, अपने पिता, पिता के पिता और उसके पिता। तो जो प्लेट लगाई गई, तो पहले पिता को बुलाया गया कि आप खा लो, ठीक है। फिर पिता के पिता को बुलाया गया, और पिता के पिता के पिता को बुलाया गया। महाराज कह रहे हैं, ना तो तुमने प्लेट बदली, ना प्लेट धोई। कभी ऐसा होता है कि पुत्र की थाली है और उसमें झूठा मूठा है, फिर पिता खा ले, और उसी पिता की थाली में फिर और पिता खा ले। कह रहे ये सारे मतलब भ्रांत विचार हैं, भूल विचार हैं, लोगों को डीप बातें पता ही नहीं है। स्मार्त में, स्मार्त का मतलब देखो इजिली समझना, जितनी भी सारी चीजें जो मेरे को बस इस संसार से जोड़ के रखेगी, संसार में फंसा के रखेंगी, वो है स्मार्त विचार। परमार्थ मतलब जो इस संसार से परे की बात है, अर्थात भगवान से जिसका संबंध है, वो सारी बातें। तो ये महाराज मतलब देखो एक कथा बताते 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 उसमें कैसे डीप चले जाते हैं, और अपने उदाहरणों के माध्यम से समझा देते हैं इजिली। तो अभी तो समय नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, थोड़ा आज पहली क्लास भी थी और शुरू में विलंब हुआ, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को कथा समझ आए। जो विचार गुरु जी बता रहे हैं और सब महाराज लोग बता रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। तो विशेष हमारा इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस महीने हम जो ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करेंगे, इसमें हम श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की कथाओं को सुनेंगे, और उनके जीवन में कैसे उन्होंने अपनी भक्ति को पालन किया, उनकी कथाओं को सुनकर बड़ा आनंद आएगा और हृदय में एक उत्साह आएगा कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ज्यादा समय और नहीं लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई बात ना समझ आई हो, कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। नितिन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि रोज दीपदान करना है, तो दीपदान करते समय हमें श्री दामोदर अष्टकम ही गाना है, चौराष्टकम गान के साथ दीपदान करते हैं? जगन्नाथ अष्टकम गाओ, दामोदर अष्टकम भी गा सकते हो, लेकिन जगन्नाथ अष्टकम की महिमा है इस महीने में। तो आज तो मैंने देखा माधव प्रिया प्रभु जी ने जगन्नाथ अष्टकम ही गवाया था। तो हम तो, हमारे जो बड़े करते हैं, मैं तो वही बता सकता हूँ, मुझे भी ज्यादा इतना डिटेल में नहीं पता होती। तो प्रभु जी ने यहाँ पर जगन्नाथ अष्टकम का गान करवाया था, तो आप लोग जगन्नाथ अष्टकम को गान कीजिए दीपदान करते समय। और मेरी अभी ठीक। भक्तों से प्रार्थना है कि आशुतोष प्रभु जी अभी 2-3 दिन गाएंगे, और मैं अलग अलग भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग गाना, कभी कोई जो भी इच्छुक हो मुझे मैसेज करना। सब लोग जगन्नाथ अष्टकम को गाना सीखेंगे और इसके अर्थ को पढ़ें, खाली गाना नहीं, उसके अर्थ को भी पढ़ें। बस गौड़िया गीति कुछ में दिया हुआ है। नितिन प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से आज हमने श्रवण किया इतने सारे विचारों को पुरुषोत्तम मास में। तो समय भी हो गया है, बस 2 मिनट लूंगा। तो मेन यही है कि जो परमार्थ है, और जो जैसे हम लोग सुनते हैं कि कर्म कांड जो है, और हम लोग जिसको फॉलो करते हैं भक्ति के मार्ग को, तो जो कर्म कांड है उसमें क्या होता है, जो हमारा होता है हिंदी कैलेंडर, पंचांग जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर दिन, हर तिथि, हर मुहूर्त, हर क्षण में कुछ ना कुछ करने का कुछ फल मिलता है। मतलब वो फिक्स है। जैसे चतुर्थी ये दिन, मतलब अगर आप ये काम करेंगे इस मुहूर्त में तो आपको ये मिलेगा, इस काम को अगर इतने मुहूर्त में करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो अब जब जैसे आप देखते हो कि इंग्लिश कैलेंडर में क्या होता है, जो मतलब पूरा साल होता है वो होता है, उसमें होता है 365 डेज, मतलब 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो जब वो 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 4 साल बाद, तो वो लीप ईयर बन जाता है, जो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, उसकी कैलकुलेशन में ये जो नक्षत्र सब कर्म कांड वाला है, इसमें से जो है
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज विष्णु प्रभु, आवाज चलेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, आप सब कल जरूर आइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।